अच्छा तो दोस्तों, आज हमारे पास यामाहा YBR 125 बाइक आया जिसमें एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। उसमें हादसा क्यों होने वाला था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक वजह सामने आई है जो कि हमें उसामा उस्ताद बताएंगे। ये एक YBR बाइक है जो कि हमारे कस्टमर है वो रोड क्रॉस करते हुए लेके आ रहा था इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाने के लिए। तो अचानक उसके बाइक में एक ऐसा हादसा हुआ कि वो किसी गाड़ी के साथ लगने वाला था, तो अल्लाह ने उसको बचा लिया। उस्ताद जी, क्या मसला था इसमें? ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था, डरा हुआ था। तो इसके बाइक को क्या मसला हो गया था कि ये एक्सीडेंट होने वाला था इसका? ये जैसे पहले गियर में रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हुए थे, जिस तरह भी ठीक तो ठीक रेस दे रहे थे या रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक ठीक। तो इन्होंने जैसे ही क्लच पकड़ा हुआ था तो क्लच की तार टूटी है, साथ में ये रेस भी दे रहे थे तो ओहो। सामने गाड़ी भी थी। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल से कवर किया। बड़ा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब क्लच की तार टूट जाए, ये आप देख लें आपने बाहर निकाल ली है। अगर आप हमें इसको क्लच की तार को दिखाएंगे, क्योंकि एकदम तो क्लच की तार टूटती नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम के बाद टूटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अरसा इसी तरह रही है उसके बाद टूटी। आप क्या कहते हैं? ये बगैर ऑयलिंग के चलती रही है ना। ये जैसे कि ट्यूनिंग आप नहीं कराते, अरसे बाद ट्यूनिंग कराते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक टूटी दूसरी टूटी, वो खुशक होने की वजह से, जंग होने की वजह से सारी टूट गई। तो अभी हम ये क्लच की तार डालेंगे। अच्छा। पहले इसकी केबल को हमने अच्छी तरह सर्विस किया, उसके बाद हमने ये केबल तार डाली है। ठीक तो ठीक, ये आपके सामने नीचे से बाहर आ गई है तार। सही। तो इसके लिए कोई स्पेशल तार होती है जो 71-5 में डल जाती है, वही तार इसमें डल जाएगी? 1 to 5 की तार भी डाल जाती है, लेकिन आप अगर अच्छी क्वालिटी की डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब थोड़ी मोटी होगी तो वो ज़्यादा टाइम चलेगी। ये वो अच्छी बात है। ठीक हो गया। तो इसमें मसलन इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप वही 70 या 1 to 5 की जो क्लच की तार होती है जो अंदर डलती है केबल के अंदर, वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि उसमें एक तो ख़र्चा कम है, दूसरा ये है कि आपका मसला एकदम हल हो जाएगा। तो अभी आप इसका जो बैटरी वाला बॉक्स है वो क्यों खोल रहे हैं? इसकी नीचे जो एडजस्टमेंट वाली जगह है जहाँ पे क्लच की तार हमने फिट करनी है क्लच वर्म के साथ, वहाँ पे हाथ नहीं लगते, हाथ जाते नहीं है। तो इसके लिए हम ये बैटरी हमने निकाली है, बैटरी का बॉक्स खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक उसके ठीक बाद ठीक। तार की सेटिंग आ जाएगी। ठीक हो गया। तो आप इसका बॉक्स बिल्कुल रिमूव करेंगे, बाहर पूरा मुकम्मल बाहर निकालेंगे, उसके नीचे फिर जो है वो उसकी एडजस्टमेंट सामने आएगी। ये वैसे नज़र तो आ रहा है सामने, लेकिन हाथ डालने की जगह नहीं है। हाँ, तो ये जो आप बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं इससे। उससे सही सेटिंग भी नहीं होगी और मक्खी जो है वो फुल टाइट भी नहीं होनी। ठीक तो वो ठीक फिर ठीक। दोबारा वही मसला हो जाएगा। ठीक, समझ गया मैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसकी अभी क्लच की तार जो आप डालने वाले हैं, इसकी एडजस्टमेंट का मसलन क्या तरीका है? मक्खी जो आप लगाएंगे वो कितने फासले के बाद आपने लगानी है? क्योंकि एक नया बंदा जब वो मक्खी लगाएगा तो उसको क्या पता है किधर मैंने फिटिंग करनी है इसकी। ये अभी हमने इसका स्प्रिंग क्लच वर्म का डाला है। अच्छा, ये क्लच की तार को वापस करने में इसकी हेल्प करता है। ठीक हो गया, ठीक हो तो इसकी एडजस्टमेंट जो है बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। गया। अच्छा, तो ये जो है मैं आपके सामने आपको मक्खी डाल के इसकी एडजस्टमेंट बताता हूँ। किस लेवल तक इसको एडजस्ट आपने करना है? मसलन ये मक्खी किधर तक आपने लगानी है? शुरू में लगा दें, एंड पे लगा दें, किधर लगानी है? इसका जो क्लच वर्म है, जो जिसके ऊपर हमने स्प्रिंग डाला है, उसको हाथ से दबाएं, जहाँ तक जाता है वहाँ उसके ऊपर मक्खी को रख के तार उसके ऊपर बराबर करके वहाँ पे फुल टाइट मक्खी को आपने कर देना है, मक्खी लूज ना हो। तो इसके लिए आप डबल प्लास भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो इससे बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करना ताकि जो आपकी तार है वो बाहर ना निकले किसी भी हाल में। वो अभी मैं आपको ये डाल के दिखाता हूँ आपके सामने। इसकी मैंने एडजस्टमेंट बिल्कुल बराबर कर दी है, ये आप देख सकते हैं हाथ के साथ मैंने डाला हुआ है। तो इससे मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं इसे अभी इस तरह की चाबी के साथ अपनी अंगूठे की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मकसद कि इस तरह इजीली जो है वो आपका क्लच वर्म पीछे चला जाएगा और इस तरह। तो उस्ताद जी बस ये लग गई है इसमें? ये अभी बिल्कुल फिट हो गई है, ज़बरदस्त क्लच हो गया इसका। तो ये आप इसको चेक करवाएंगे स्टार्ट करके किस तरह ये बिल्कुल, काम क्यों नहीं करेगा? करवाएंगे। हम इसकी ये वापस फिटिंग कर रहे हैं सारी, जो उसके हमने बॉक्स इसका खोला था उसके 3 स्क्रू 10 के जो है वो हम वापस लगा रहे हैं अभी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह मसलन ये जो बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, तो आप क्या कहते हैं कि यार इसको एहतियात तो करनी चाहिए थी ना? ये केबलें जो है इसने ये चेंज नहीं करवाई हैं, ये जो चेक भी नहीं की इसने। केबलों का मसला नहीं है, केबल तो चलो टूटेगी तो पता चलेगा, लेकिन टाइम पे अगर आप ट्यूनिंग कराते हैं, ओवर ऑयलिंग कराते हैं, केबलों की ऑयलिंग करवाते हैं, तो आपको उसमें पता चल जाता है, हादसे से आप बच जाते हैं।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस इसमें यही काम था, हमने वो क्लच की तार डालनी थी और मक्खी डालनी थी। जी यही था। ये अभी हम इसका वापस टापा लगा देंगे, अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हम आपको इसको अच्छे तरीके से चेक करवाएंगे स्टार्ट करके। ठीक, ये वैसे टापा भी बड़ी एहतियात के साथ लगाना पड़ता है, क्योंकि वाई बी आर एस के सामान थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, थोड़े होते भी एक्सपेंसिव हैं, महंगे होते हैं। तो ये आपने अभी, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये सही तरह बैठ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसको आप स्टार्ट करके अभी ज़रा चेक करवाएं हमें। बिल्कुल, ये हमने स्टार्ट किया, गियर डाला है, तो ये आप देख सकते हैं क्लच बिल्कुल बहुत मज़े का काम कर रहा है। तो अभी हम आपको इसकी पिक भी चेक करवा देते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा दिया तो ये ना हो आगे हमारे हाथ से निकल जाए, बड़ा बाइक है आपको पता है। ठीक हो तो गया। ये है भी 5 गियर है। अच्छा, तो ये चलाने में भी वैसे इजी होता होगा? ये बिल्कुल ईजी है, सेल्फ स्टार्ट है, ना किक मारने की ज़रूरत है, और सुबह सुबह स्टार्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है। ठीक हो गया। तो ये अभी आप इसको चेक कर रहे हैं, इसमें कोई मसला परेशानी तो नहीं आपको नज़र आ रहा? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल हमने क्लच दबा के इसको रेस दी है। ये हमारे कस्टमर हैं दोस्तों, जिनका ये बाइक है, तो अभी इनका काम ओके हो गया, तो ये अभी जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।